पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। वैशाली जिला के बिदुपुर थाना अंतर्गत बीते 25 अगस्त को राजद नेता शिवशंकर प्रसाद की हत्या का खुलासा सदर एसडीपीओ 1 सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। उन्होंने बताया कि 40 कार्टून अंग्रेजी शराब की हेराफेरी को लेकर विवाद में राजद नेता की हत्या उनके भतीजे एवं उनके साथ शराब कारोबार करने वाले लोगों ने मिलकर किया। आगे उन्होंने यह भी बताया कि औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत वाहन जांच के दौरान बिदुपुर थाना के पकौली निवासी स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह के पुत्र सचिन कुमार की गिरफ्तारी की गई थी। उसके निशानदेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि 40 कार्टून अंग्रेजी शराब के विवाद में हत्या हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिदुपुर थाना अंतर्गत बीते 25 अगस्त को भैरवपुर निवासी शिवशंकर प्रसाद की हत्या के दर्ज कांड में आए मानवीय आसूचना एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार अपराधी कर्मी सचिन कुमार से पूछताछ के क्रम में बताया कि मृतक शिवशंकर प्रसाद से सचिन कुमार, दीवान उर्फ कुणाल सिंह ग्राम पकौली, तूफानी उर्फ कुंदन सिंह ग्राम पकौली तथा कुंदन सिंह भैरवपुर निवासी सभी मिलकर शराब का कारोबार करते थे, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। आगे आपको बता दें कि बीते 18 अगस्त को पानापुर धर्मपुर स्थित विवाह भवन में मारपीट की घटना की घटित हुई थी, जिसके उपरांत मृतक शिवशंकर प्रसाद सिंह के द्वारा सभी को गाली गलौज किया गया था। इसी कारण से उपरोक्त सभी के द्वारा क्षुब्ध होकर साजिश के तहत शराब के पैसे को गबन करने तथा मारपीट व गाली गलौज का बदला लेने के उद्देश्य से गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार किया गया है। आगे आप एसडीपीओ 1 सुबोध कुमार का जरा बयान सुनिए, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। जो 4 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं औद्योगिक थाना क्षेत्र से, जिनके पास से एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा और 20 गोली बरामद हुआ, जिसमें से 19 7.65 mm का देसी पिस्टल का गोली और एक देसी कट्टा का गोली है। उन अपराधकर्मियों का नाम जो है वो है सचिन कुमार, जो कि पकौली बिदुपुर के रहने वाले हैं, ईशान कुमार, जो कि प्रताप टांड के रहने वाले हैं, सुमित कुमार, जो कि बेलकुंडा का रहने वाला है, और प्रिरंजन कुमार सिंह उर्फ गब्बर सिंह, जो कि दौलतपुर चांदी का रहने वाला है। इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक इतिहास इनका रहा है। पूर्व में भी लूटपाट की घटना और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में ये लोग जेल जा चुके हैं। साथ ही जो इस कांड में एक अभियुक्त है सचिन कुमार, जो कि पकौली के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध हमारे पास पहले से जो एक बिदुपुर में एक हत्या हुई थी 25 अगस्त को, इस संबंध में हमारे पास आसूचना था और उनके विरुद्ध तकनीकी साक्ष्य भी था, अनुसंधान के क्रम में मिला था। उसको आधार बना के इनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उस हत्याकांड का इनके द्वारा खुलासा किया गया। बताया गया कि जो मृतक थे शिवशंकर प्रसाद सिंह और ये सचिन कुमार, साथ में इनके एक कुंदन सिंह है, जो कि जिनका नाम तूफानी भी है, साथ में दीवानी उर्फ कुणाल सिंह, ये सभी पकौली कराने वाले हैं। एक कुंदन सिंह है जो कि भैरवपुर के हैं, जो मृतक के भतीजा थे। इन सभी के द्वारा एक साथ मिलकर शराब का धंधा किया जा रहा था। उस शराब के धंधा को लेकर पैसे का विवाद हुआ था और उसी विवाद को लेकर इन लोग के बीच में आपस में अनबन हुई थी। इस अनबन के उपरांत फिर दिनांक 18 अगस्त को पानापुर धर्मपुर में एक विवाह भवन है, वहाँ भी आपस में इन लोग का मारपीट हुआ था और गाली गलौज हुआ था, जिसमें मृतक के द्वारा जो है जाकर वहाँ पे गालियाँ दी गई थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर और ये लोग के द्वारा साजिश रचा गया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें जिस हत्याकांड में ये शामिल है और उपरोक्त जिसका भी नाम बताया गया है वो सभी शामिल हैं। इसमें फिर गिरफ्तार अभियुक्त जो सचिन कुमार है, इसके निशानदेही पर हम लोग के द्वारा इसके घर के दलान से जो बंद कमरा था, उससे जो हत्याकांड में प्रयुक्त पिस्टल था, उस देसी पिस्टल को भी बरामद किया गया है। साथ में उसके 2 जिंदा कारतूस भी मिला है। तो इस प्रकार जो है इस पूरे हत्याकांड का जो है सफल उद्भेदन हुआ है। उसमें जो अन्य अभियुक्त जिसका भी नाम आया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और सभी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हम लोग को मिला है। कितने पैसा का लेन देन का मामला था? पैसा लेन देन जो इनका था लगभग बताया गया था कि 40 पेटी माल का लास्ट में ट्रांजेक्शन हुआ था। उस 40 पेटी माल का जो है हेराफेरी की बात आ रही थी कि उसके पैसा का लेन देन नहीं हुआ था, जिसके कारण विवाद इन लोगों का चल रहा था। और अनुसंधान के क्रम में, हत्याकांड के अनुसंधान के क्रम में जो हम लोग फॉरेंसिक टीम के द्वारा जो है मोबाइल, जो मृतक के मोबाइल का उसका भी जांच करवाए थे, उसमें भी हम लोग को पर्याप्त साक्ष्य मिला है कि वो शराब के धंधा में संलिप्त है और जो अभियुक्त हैं और जो हम लोग ने सूचना है उसमें भी ये सारी चीज़ें तथ्य सामने आए हैं कि शराब के धंधा में ये सभी लोग संलिप्त थे और उसी के कारण अनबन हुआ और अनबन के उपरांत जो है
पैसा को गबन करने के उद्देश्य से ये हत्याकांड और जो मारपीट हुई थी उससे भी क्षुब्ध थे, तो उस दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए लोग के द्वारा इस साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जब गोली मारी गई थी सर, कितने लोगों की वहाँ पे मौजूदगी थी? कितने लोग शामिल थे हत्या में? अब तक जो अनुसंधान में आए हैं इसमें 5। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।